आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इसका ज़िक्र मैंने अपनी पिछली लाइव सेशन में किया था कि अगली सेशन में हम लोग बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म की और एक्सेप्टेशन फॉर्म की बात करेंगे, जो आपका ई डोजियर के बाद जब आपका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेमोरेंडम जारी किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये फॉर्म लेकर जाना है, जो आपको 3 सेट में लेकर जाना है और तीनों सेट आपको जो है वो खुद से हैंड रिटन में भरने हैं। चाहे तो आप ब्लू से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लोग ब्लैक पेन से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बॉल से। कोशिश कीजिएगा अगर ब्लू से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो है वो आपको तब भरना है जब आपका डीवी के लिए कॉल आ जाए, उससे पहले जो है वो उसे नहीं भरना है। ये सिर्फ मैं आपको जो है वो एक परफॉर्मर के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो है फॉर्म आपको कैसे भरना है और कहाँ से ये आपको मिलेगा। आप लोग जो है वो इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड है उसका लिंक, यानी कि टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता करके जो है वो ये अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेशन फॉर्म को ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसका पहला पेज है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वार्निंग लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें जो है वो, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबा है। जो इसमें मेन चीज़ होगी वही मैं आपको जो है बताऊँगा। यहाँ पे आपको अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपको जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है वो डिस्क्वालीफाइंग कर दिया जाएगा अंडर द गवर्नमेंट रूल। अटेस्टेशन फॉर्म अगर आप लोग गलत भरते हैं तो आपको अरेस्टेड भी जो है वो किया जा सकता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और उसके साथ साथ अगर आपकी ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो बाद में आपको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। और जब इसे आप फॉर्म को भरें तो पेंसिल से पहले भर लें, उसके बाद जो है वो पेन से भरें, ताकि क्योंकि अगर एक फॉर्म में गलती हो जाए तो वो पूरा सेट ख़राब ना हो, क्योंकि सेट में ही आपको ये भरना है। तकरीबन 3 सेट आपको ले जाने। तो सबसे पहले आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर से लेकर 7 सेंटीमीटर का जो है वो आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है वो पेस्ट करना है। कोशिश कीजिएगा जो एडमिट कार्ड पर फ़ोटो हो वही यहाँ पर जो है वो अपलोड कर दीजिएगा या पेस्ट कर दीजिएगा, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे डिटेल मांगी जाएगी। जितने भी आपको डिटेल्स भरनी है वो सारी कैपिटल में भरनी है, यानी कि ब्लॉक लेटर में आपको भरनी है, जैसे सरनेम और नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान के चलिए आपका नाम सरनेम खान है और आपका जो नेम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम जो है वो फ़िरोज़ खान है। तो इस तरीके से आप इसे भरेंगे। इसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है। अगर आप गांव से हैं तो गांव का, अदरवाइज़ आप शहर में रहते हैं तो जितना भी हाउस नंबर हुआ या फ्लैट नंबर हुआ या गली नंबर हुआ या अपार्टमेंट नंबर हुआ, सारा आपको जो है वो भरना है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर जो है वो मेंशन ज़रूर कर देना है। इसके बाद होम एड्रेस आपको करना है, जो आपका होम एड्रेस होगा, यानी कि आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपका जो घर है वो कहीं दूसरी जगह है, तो आप लोग वहाँ का ही भर सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप लोग वहीं दोनों जगह भरें, जो आप रेसिडेंस है जहाँ आपका नेटिव प्लेस है, और बस ऊपर करके नीचे आप लोग लिख सकते हैं सेम हेयर। तो आपको दोनों भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसे आप लोग खाली छोड़ सकते हैं या फिर आप लोग एन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बयान किया गया है तो यहाँ पे आप लोग जो है वो एन लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका पॉइंट नंबर जो है वो 4 आ जाएगा। इसमें आपको जो है वो बताना है कि आप अगर फ़ॉरेन में रहे हैं या इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो आप जो है वो इसकी डिटेल भर दीजिएगा। हालांकि बहुत कम होते हैं, इसलिए सारे में जो है वो आप लोग एन जो है वो कर दीजिएगा। खाली भी छोड़ सकते हैं, हालांकि बाद में आपको डीवी के टाइम बैठ के वहाँ पर एन लिखना ही पड़ेगा, यानी कि नॉट अवेलेबल। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, इसमें जो है वो आपकी फैमिली डिटेल्स मांगी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे फादर नेम के हवाले से पूछ सकते हैं, तो आपका फादर नेम कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए अंसार जो है वो आपके फादर का नाम है। बाय बर्थ जो डोमिसाइल में है, आपका किसी का भी डोमिसाइल में हो तो नेशनलिटी हमारी क्या आती है, इंडियन आती है। प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग जो है वो दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा गांव का या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन अगर कोई काम करते हैं तो वेरी गुड है। अगर अपना खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। प्रेजेंट एड्रेस और जो आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर जो है वो हाउस नंबर करके सारी चीज़ों को जो है वो फिल कर देंगे। ठीक उसी तरीके से मदर का भर देंगे। मदर का जो भी नाम होगा आपका, इंडियन प्लेस जो वो जहाँ पर पैदा हुई होंगी,
फॉर एग्जांपल मान के चलिए यूपी में हुई होगी तो वहाँ पे आप लोग यूपी लिख सकते हैं, या यूपी में अलग अलग 75 ज़िले हैं, बिहार में है, झारखंड में, जहाँ से भी हो वहाँ पर आप लोग जो लिख दीजिएगा। ऑक्यूपेशन मोस्टली हाउस वाइफ होती हैं तो आप लोग हाउस वाइफ जो है वो लिख सकते हैं। सेम वही जो एड्रेस है अपने घर का एड्रेस। अगर आप शादीशुदा हैं तो वाइफ का और हस्बैंड की सारी डिटेल मेंशन करनी है। भाई के जितने भी भाई हैं आपके सारी चीज़ें जो है मेंशन करनी है। इसके अलावा सिस्टर हैं तो उनकी भी सारी डिटेल आपको जो है वो मेंशन करनी है स्टेप बाय स्टेप से। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 5A आता है, जो अगर आपका कोई बच्चा या आपका कोई बेटा या बेटी, सन और डॉटर फॉरेन कंट्री में कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वो फॉरेन कंट्री में पैदा हुए हैं, तो उनका यहाँ पर जो है डिटेल लिखना। हालांकि ये ना के बराबर ही होते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो है वो NA कर देना है सभी में। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, ये आपको जो है वो अपनी डिटेल भरनी है। जो कैंडिडेट होगा, मेल हो या फीमेल, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडियन भरना है कैपिटल लेटर में। डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रही हो वो आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। प्रेजेंट एज, ये आपको DV के टाइम निकाल के जो है वो भरनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो DV है वो 20 जुलाई को होने वाला है, तो 20 जुलाई तक जितनी आपकी डेट बन रही होगी वो आपको लिखनी है। एज एज मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपने 10वीं जो है वो किस साल में की, वहाँ पर आपको मेंशन करना है 17 साल में की है या 18 साल में की है। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, आपका अपना बर्थ लिखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली में अलग अलग इलाके हैं। यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विच बिलोंग, तो यहाँ पर भी आप लोग दिल्ली लिख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा स्टेट नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं आते हैं, तो इसलिए आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अलग अलग जोन में डिवाइड होता है, तो आप लोग उसे नहीं लिखेंगे, नहीं दिल्ली भी लिख देंगे तो भी जो है वो आपका काम बन जाएगा। योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, जहाँ से आपके फादर बिलोंग करते हो, मान के चलिए यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो वो आप लोग जो है मेंशन कीजिएगा। रिलीजियंस, जो भी आपका हो, हिंदू हो आप, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका हो, आप लोग यहाँ पर जो है वो उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC ST, अगर हैं तो येस, अदरवाइज नो करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 10, जो बच्चे काफ़ी परेशान थे इस चीज़ को लेके कि इसमें जो है वो हमें कहाँ से भरना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, यानी कि 15 साल की उम्र में जहाँ से आपने पढ़ाई शुरू की है या 15 साल तक जो आपने पढ़ाई शुरू की है उसका आपको ब्यूरो देना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो 10th 12th, इसके बाद BA और उसके बाद B.Ed, ये 4 चीज़ें जो है वो आपसे मांगी गई हैं, यही आपको जो है वो फिल करना है। ठीक है, नेम भी लिखना है स्कूल का और उसका जो है वो एड्रेस भी आपको लिखना है। पूरा एड्रेस नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी स्कूल से की है, मान के चलिए आपने बाल भवन से की है तो पूरा बाल भवन लिखेंगे। अगर आपने दिल्ली से की है तो बाल भवन दिल्ली लिख के जो है वो उसका पिन कोड आप लोग डाल देंगे, जो भी उसका रहा हो। डेट ऑफ एंट्री, ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है कि एंट्री कब हुई है और लीविंग कब हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब से सेशन शुरू होता है यानी कि 1 अप्रैल 2024 और यहाँ पर जब ख़त्म होता है तो 31 मार्च 2025, ये आपको जो है वो लिखना है सभी में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने कभी भी एडमिशन लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एंट्रिंग डेट जब सेशन शुरू होता है तब से ही माना जाता है। बस याद रख लीजिएगा, जब आप BA की डिटेल्स आप उसमें भरेंगे, BA का जो सेशन है वो जुलाई से शुरू होता है, तो इसलिए आप लोग उसमें जुलाई करके जो है वो 30 जून मेंशन कर देंगे। ईयर जो भी आपका रहा हो, एग्जामिनेशन पास जिस साल आपने की हो या जो भी सेशन आपका रहा हो यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं, जैसे 24 और 25 आप लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप भरेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप अगर सही तरीके से भरेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे वो है, अगर आपने किसी पहले जॉब की है तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। ख़ासतौर पे जो बच्चे BPSC में हैं, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि भाई हमने जो है वो ज्वाइनिंग कब की थी और हमारी जो है वो अभी ज्वाइनिंग चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो ईयर का मेंशन कर दें, जो भी आपका डेस्टिनेशन हो, TGT या PGT। मान के चलिए फरवरी 2024 में आपकी ज्वाइनिंग हुई है और अभी भी जो है वो कंटिन्यू है, तो आप लोग लिख सकते हैं स्टिल कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि अभी आपको रिज़ाइन नहीं देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस जहाँ पर आप काम करते हैं और रीज़न ऑफ लिविंग आप लोग लिख सकते हैं सिलेक्टेड इन DSSB। ठीक है, सिलेक्टेड इन DSSB आप ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे ये कुछ चीज़ जो है वो मांगी जाएगी। इस पर आपको मोस्टली जो है वो सभी में
नो नो करना है। आप कभी अरेस्ट हुए हैं? नो। आपको कभी प्रोसिक्यूट किया गया है? नो। आपको कभी डिटेंशन किया गया है? नो। तो इस तरीके से आपके ऊपर कोई फ़ाइन किया गया है कोर्ट की तरफ से, ऑफेंस किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई अगेंस्ट है तो इसमें मोस्टली जो है वो नो ही करना है। अगर आपके पास इसमें किसी में यस करेंगे तो उसका आपको जो है वो कागज़ दिखाना पड़ेगा। ये वैसे ही जो है वो एक फॉर्मली जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे जो है वो स्किप कर देते हैं। नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी ऑफ 2 रेफरेंसेस टू whom यू आर नोन, यानी कि 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको जो है वो जानते हों। और ध्यान रख लेना, जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन में सबसे पहले इन्हीं 2 लोगों को जो है वो पकड़ा जाएगा एक तरीके से, और उनसे ही जो है वो पूछताछ होगी। आपका फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। फैमिली मेम्बर से अलग हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस के लोग जो रहते हैं वो हो सकते हैं। बस याद रख लीजिएगा, फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिली मेम्बर का मुराद है कि एक फैमिली जिसमें हस्बैंड हो, वाइफ हो, या आपके फादर हो या मदर हो, आपके भाई हो, बहन हो, इनमें से नहीं होना चाहिए। चाचा, ताऊ, ताई, इनमें से होने चाहिए। और वो कोशिश कीजिएगा थोड़े से बड़े हों और पढ़े लिखे हों। इससे जो है वो क्या होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में उनसे जो है वो पूछा जाएगा जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि उनके पास पूरी डिटेल रहेगी। यहाँ पे उनका नाम, एड्रेस, सब कुछ जो है वहाँ पर मेंशन करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको अपना नाम लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट जिसमें आपका डीवी होगा, और प्लेस जहाँ पर आपका डीवी होगा यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो इम्पोर्टेंट होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसे हम लोग सीसी कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये इन सारे लोगों से क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। कौन कौन से? गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिनका ग्रेड ए हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी जिसे हम लोग कहते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव बिलोंगिंग, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं, उनसे का लेटर भी चल सकता है। एसडीएम या डीएम ऑफिसर्स के भी हम लोग चल सकते हैं। नायब तहसीलदार या तहसीलदार के जो अथॉरिटी लेटर है वो भी चल सकता है। प्रिंसिपल या हेड मास्टर, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, प्रिंसिपल से जो है वो आराम से चल सकता है। पोस्ट मास्टर जो है वो भी चल सकता है, और पंचायत इंस्पेक्टर भी जो है वो चल सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं से आपको जो है वो अपना सीसी जो है वो कंफर्म कराना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो प्रिंसिपल या एचओडी से जाते हैं, तो वो भी जो है वो आपका हो जाता है, उससे भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ध्यान रख लीजिएगा, ये पूरा जो है वो आपको भरना रहेगा। यहाँ पर जो है वो अपना नाम वगैरह लिखना पड़ेगा, यहाँ कितने साल से वो जानते हैं आपको वो लिखना पड़ेगा, डेट, टाइम और सिग्नेचर यहाँ पर जो है वो करनी पड़ेंगे। और जिससे आपने साइन करवाया है उसका एड्रेस और उसकी मोहर और उसके साइन जो है यहाँ पर होने ज़रूरी है। ये भी लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस। आगे बात करते हैं नीचे की तरफ। ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो ऊपर भरा गया है उसी को जो यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है, बिल्कुल। और यही जो है वो आपको एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला। ऑफिस स्टैम्प है, डेस्टिनेशन है, सिग्नेचर है, प्लेस है और डेट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो है वो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है प्रिंसिपल से। फॉर एग्जांपल मान के चल सकते हैं, तो प्रिंसिपल जो भी उसका स्कूल होगा उसका नाम लिख के दिल्ली लिख देंगे। डेट, जैसे आज की डेट जो है वो 15 जुलाई है, तो जब आप करवा रहे होंगे उसकी डेट लिख लीजिएगा। यहाँ पे वो साइन कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे अपना जो भी डेस्टिनेशन होगा प्रिंसिपल, और यहाँ पर स्कूल की स्टैंप लग जाएगी और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन ये आपको तभी भरवाना है जब आपको मेमोरेंडम आ जाए, उससे पहले जो है वो नहीं भरवाना है। और यहाँ पर आपको जो है वो लिखना है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, और यहाँ पर जो है वो मंथ लिख देना है, जो भी आपका मंथ हो, 6 मंथ। मिनिमम आपको 3 साल जो है वो जानना होना है, इसलिए यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं स्टार बना हुआ है। अगर 3 साल से कम का बनवाएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट भी है कि इसे कम से कम 3 साल से जो है वो आपको क्या बनवाना है, ऊपर बनवाना है। और इस तरीके से आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने अटेस्टेशन का फॉर्म फिल करना सीखा है। अगले वाले में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है वो कैसे फिल किया जाता है। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है।
या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।